ये ग्रीन जोन में 50% सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति है। इन गाइडलाइंस को बड़ी सख्ती से, क्योंकि एग्जिट प्लान में माइन्यूट डिटेलिंग स्थानीय प्रशासन तक इंश्योर करने की चुनौती रहेगी। सुधांशु जी। ये अंजना जी, ये जो गृह मंत्रालय ने जो बड़ा निर्णय लिया है, इसमें अब राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है, क्योंकि राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे इन चीजों को वास्तविकता में इंप्लीमेंट करें, धरातल के ऊपर उतारें। क्योंकि यदि जरा सी भी असावधानी हुई तो कोई ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आ सकता है, ऑरेंज जोन से रेड जोन में आ सकता है, और उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा यह हो सकता है कि कहीं और ज्यादा तेजी से चीजें फैलने लगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जिला प्रशासन को इस विषय पर बहुत सतर्क और कठोर भी रहना होगा। क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि अगर बसों में 50% है, तो मेरे विचार से इस बारे में बड़ी कड़ाई के साथ निगरानी रखनी होगी, अन्यथा बहुत सहजता के साथ इस प्रकार की चीजों का उल्लंघन करना पॉसिबल होता है कि बस कितने सीटर है और उसमें से कितने लोग अधिकतम बैठे हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व अब बढ़ गया है। ये दायित्व राज्य सरकारों का, और कई राज्यों में आपकी भी सरकार है गौरव वल्लभ जी, दायित्व बढ़ेगा जो सुधांशु जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं कि ये जो बीमारी है इसमें बड़ा रोल राज्य सरकारों को प्ले करना है। यही बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। सुधांशु जी ने बात को समझा और समझाया, अच्छा लगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आदमी अगर मान लो जयपुर में बीमार पड़ता है तो वो जयपुर के अस्पताल में जाएगा, अहमदाबाद में तो अहमदाबाद के, जोधपुर है तो जोधपुर के अस्पताल में जाएगा। तो राज्य सरकारों को, मैं फिर एक बार, आप कहेंगे राजनीति, अंजना जी एक चीज समझना पड़ेगा, सारी राज्य सरकारें, मैं बीजेपी की राज्य सरकारों को भी इंक्लूड करता हूं, उनको उनकी बकाया जीएसटी का भुगतान तुरंत करें, उनको आर्थिक रूप से संबल दें। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के पास 1 से 2 महीने की सैलरी देने का पैसा नहीं बचा है, तो उनको संबल दें, क्योंकि लड़ाई बड़ी राज्य सरकारें लड़ रही है, भले ही वो कांग्रेस शासित राज्य हो या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो। ये हम बार बार कह रहे हैं और आपके शो के माध्यम से सुधांशु जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं। सुधांशु जी, आपका जवाब इस पर। देखिए, सरकार पूरी तरीके से राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर और उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। उदाहरण के लिए आप देखिए, दिल्ली में ही मुख्यमंत्री और वर्तमान पार्टी से हमारे कितने कटुतापूर्ण संबंध है, इसके बावजूद अभी तक उन्होंने केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं की है। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राज्य सरकारों में जैसे एक आध राज्य सरकार, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन करने का विचार बनाया है, प्रतीकात्मक ही सही, कि हमें अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे विचार से यह समय जो राष्ट्रीय आपदा का है और जिसमें पूरे देश में नेशनल एपिडेमिक एक्ट लागू है, इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन का समय। ये आप पूरी बात अपनी दृढ़ता के साथ केंद्र सरकार से कहिए, प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से पूरी संवेदनशीलता के साथ, उदारता के साथ राज्यों को समर्थन और सहयोग देंगे, यह मैं आश्वस्त करना। गौरव जी, और लॉकडाउन एक्सटेंशन का समर्थन आप करते तो हैं या नहीं? एक ही सवाल पूछूंगा अंजना, ये भी जवाब एक ही सवाल जी। मैं, अंजना जी एक छोटा सा सवाल, सुधांशु जी मुझे ये बता दीजिए, क्या राज्य सरकारों को उनका जीएसटी का बकाया मिल गया क्या? बस हाँ या ना में आज उत्तर दे दीजिए, और इस उत्तर में ही मैं सारी बातें मान लूंगा। क्या राज्य सरकारों को उनका जीएसटी का बकाया मिला कि नहीं? बस बता दीजिए सुधांशु। राज्य सरकारों को उनका सारा स्थान दिया जाएगा। पर गौरव वल्लभ जी, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे राज्य सरकारों के पास पैसे की कमी हो और केंद्र सरकार के पास तो पैसा आ रहा है। अरे भाई, सभी के साथ समस्या है। एक व्यक्ति जो अपना संस्थान चला रहा है, छोटा बिजनेस चला रहा है, उसके पास भी आर्थिक तंगी है। बड़ी कंपनी वाले के पास भी आर्थिक स्रोत कम हो गए हैं, राज्य सरकार के पास भी कम हो गए, केंद्र सरकार के पास भी कम हो गए, और केंद्र सरकार उपलब्ध स्रोतों में से राज्य सरकारों को निश्चित रूप से अधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। गौरव जी, देखिए अंजना जी, मैंने पूछा जीएसटी का बकाया मिला, इन्होंने जवाब दिया नहीं मिला। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों के पास पैसा नहीं है। सुधांशु जी, डेफिसिट करिए, अभी समय नहीं है कि
आपको मैं बार बार कह रहा हूं, एज ए इकोनॉमिस्ट बोल रहा हूं मैं आपको, डेफिसिट करिए, फिस्कल डेफिसिट करिए और मार्केट में पैसा डालिए सर, नहीं तो डिमांड जनरेट नहीं होगी, इकोनॉमी का पहिया नहीं घूमेगा। आप मैं बात यही ही नहीं मान गौरव रहे, वल्लभ जी, बार बार गौरव हम कह रहे हैं 13 करोड़ परिवारों गौरव वल्लभ के जी, बैंक खातों में देखिए पैसा इसको डालिए। आपने बीजेपी वर्सेस जी। कांग्रेस बना दिया है पिछले 45 जी। मिनट से।